अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। जी, जाने से पहले मैं आपको एक बहुत कीमती चीज लौटाना चाहती हूँ। ये हमारे दोस्ती के नाम। नाहर जी, ये दोस्ती का रिश्ता हमने अपने उलझे रिश्तों को एक नाम देने के लिए बनाया था, लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता ना ही हो, वही बेहतर है। अब अग्नि को भी सच का पता चल चुका है। अब जब हमारे सारे रास्ते अलग हो ही चुके हैं, तो जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर, किसी भी मंजिल पर एक होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारा ये सफर यही खत्म हो जाए, वही सबके लिए बेहतर होगा। जी, अब आप खुलकर अग्नि के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नाहर जी, शायद कुछ रिश्ते हकीकत के बने ही नहीं होते, इसलिए वो यादों में ही जिंदा रहे, वही अच्छा है। नाहर जी, आप अपने मन में किसी भी तरह का कोई गिल्ट मत रखिएगा। जो भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। बस हालात ही ऐसे हो गए थे।
अगर इतने वक्त में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे बेटा, आखिरी बार जाने से पहले खाटू श्याम जी का दिया जला दो। दर्द तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इस घर से जो प्यार मिला, नाहर जी का जो साथ मिला, उससे मेरी जिंदगी का हर दर्द मिट गया। और आगे भी वो यादें मुझे हर दर्द से तकलीफ और राहत देंगी। क्या होगा?
क्या हुआ पलक? हाँ, अच्छा कुछ भी तो नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं है तो तुम मुझसे इस तरह से नजरें क्यों चुरा रही हो? नहीं नहीं पिंकू जी, मैं कहाँ आपसे नजरें चुरा रही हूँ। सच्ची सच्ची बोलो, कुछ हुआ है क्या पलक? नहीं तो। पलक ये तुम क्या 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 कर रही हो पलक? ये पलक तुम कर क्या रही हो? वही जो आपको करना चाहिए था। मतलब? जब से बेबी होने वाला है तब से तो आप अपनी पलक को भूल ही गए हो। सॉरी डार्लिंग, सॉरी। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी गलती माफ भी हो सकती है। अब वो कैसे? वो ऐसे, अगर तुम आज शाम को मेरे साथ रोमांटिक डेट पे चलो तो। हाँ चलते, मैं तैयार होके आती हूँ, तब तक आप चलो। पक्का? जल्दी करना। हाँ। पिंकू जी को तो कुछ भी पता नहीं चला, तो फिर वो खिड़की पे किसकी परछाई थी? पिंकू जी ही थे कि कोई और था? अरे इतनी मुश्किल से रूही जा रही थी, इसने रोका क्यों? रूही, नाहर से दोस्ती तुमने अपनी मर्जी से की थी ना, तो उस फ्रेंडशिप बैंड पर तुम्हारा जिंदगी भर का हक था, फिर भी तुमने उसे उतार दिया। हाँ थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी दोस्ती भी तुम्हारे और नाहर जी के बीच आए। गुड। तो जब सारे रिश्ते खत्म कर ही रही हो, तो जो सबसे अहम रिश्ता है उसे भी खत्म करो। अपने हक की चीज छोड़कर जा रही हो, मुझे भी मेरी हक की चीज लौटा कर जाओ। मुझे तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। क्योंकि वो नाहर के नाम का है, उस पर मेरा हक है। अग्नि प्लीज इसे हाथ मत लगाना। ये मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। क्यों? जब सब कुछ देख कर जा रही हो तो ये क्यों नहीं? ये तो इस परिवार से तुम्हारे रिश्ते की अहम कड़ी है। इसके बिना कुछ नहीं छूटेगा, कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। मानती हूँ अग्नि, पर ये मंगलसूत्र मेरी शादी और उस विश्वास का प्रतीक है, उस रिश्ते का प्रतीक है जिसे खुद ईश्वर ने जोड़ा है। और तुम इसे खींचकर इसका अपमान नहीं कर सकती। मंगलसूत्र पर आज बर्दाश्त नहीं तुमको, लेकिन शादी तोड़ना मंजूर है।
तुम्ही ने कहा था ना ये रिश्ता भगवान ने जोड़ा था, तो इससे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया रूही? नहार और मुझे मिलवाने में तुम इतना खो गई कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि जो रिश्ता तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी है वो अब नहार के लिए भी मायने रखने लगा है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुबान सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम नहर से कितना प्यार करती हो। और ये शादी तुम्हारे लिए कितनी अहम है, पर शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि नाहर भी अब इस शादी को मानने लगा है। उसके लिए भी अब ये रिश्ता मजबूरी नहीं, शायद अब हकीकत बन चुका है। अगली शादी का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक उसमें प्यार ना हो। नहार जी सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं अग्नि। वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। काश ऐसा होता रूही, लेकिन नाहर की आंखों में तुम्हारे जाने का जो दुख है, जो दर्द है, वो मेरे प्यार से कई बढ़कर है। दुनिया नाहर के बारे में वो जानती है जो वो सबको बताता है, लेकिन मैं नाहर के बारे में वो जानती हूँ जो नाहर खुद को भी नहीं बताता। सिर्फ मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे हर बढ़ते कदम से नाहर के दिल में कितने खंजर चल रहे हैं। ये रहा मेरी बात का सबूत। नाहर? नाहर जी! नाहर जी, आपको क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी आपको? ये इतना खून कैसे निकल रहा है? नाहर के दर्द में तुम तड़प रही हो और तुम्हें जाता देख नाहर की जान निकल रही है। मैंने अपने बेवकूफी से अपने रिश्ते के 3 साल गंवा दिए। अगर उस दिन नाहर से लड़कर मैं छत से न गिरी होती तो आज तुम्हारी जगह मैं होती। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने मुझे नाहर का प्यार तो दिया,
मगर उसका साथ नहीं। रूही, इतनी देर से नाहर के जुबान पर सिर्फ 3 शब्द हैं। रुक जाओ रूही। वो बोलना तो चाहता है पर उसकी आवाज नहीं निकल रही, तो मैं बोल देती हूँ। रुक जाओ रूही। मेरा नाहर अब रूही का पति है और जब दोनों ही इस रिश्ते को शिद्दत से निभाना चाहते हैं तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम दोनों को तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। लेकिन अग्नि, तुम। मैं ठीक हूँ रूही। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही है या मुझे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन रिश्तों को सुलझाने का सुकून है। गलत को सही करने की तसल्ली भी है। So it's okay। ये लड़की करना क्या चाह रही है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? बेटा, खाटू जी की यही मर्जी थी कि तुम और रूही हमेशा के लिए एक हो जाओ, और अब तो खुद अग्नि ने कह दिया कि इस घर पर और नाहर की जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। और हम भी यही चाहते हैं कि तुम और नाहर अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, लेकिन इस बार बिना किसी झूठ के, बिना किसी फरेब के, सच्चे मन से और खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। रूही भाभी, ये पूरा घर और नाहर भैया पहले भी आपके थे और हमेशा आपके ही रहेंगे। ये आपके मन सुंदर की जीत है भाभी, कि हर सिचुएशन में ना आप हमारे मन में घर कर रही हैं। अब जब तुम दोनों सही मायनों में पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हो, तो इस मौली को लेकर कलश में 7 बार घुमाकर बांध दो। ये मौली तुम दोनों की 7 हीरों की 7 वचनों की प्रतीक है। अब से जब भी तुम दोनों की पति पत्नी वाली पूजा होगी ना, यही कलश इस्तेमाल होगा।
रूही, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रिश्ते को हमेशा निभा पाऊं। थैंक यू खाटू जी, नाहर जी और मेरा परिवार देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। जिससे तुम बात कर रही हो वो मेरी पत्नी है, रूही नाहर गोयनका। सॉरी दादी, वो मैं थोड़ा अपसेट थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अग्नि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब बात करने को बचा ही क्या है दादी? हीरो हीरोइन तो मिल गए, तो मुझ जैसे एक्स्ट्रा की ना कोई वैल्यू है ना कोई जगह। फिर क्या बात करनी है आपको मुझसे? अग्नि, मेरे सामने ना ये बेचारी बनने का नाटक बंद करो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने रूही को जाने से रोका क्यों? क्या करना चाह रही हो? अरे अग्नि, क्या कर रही हो? रुको। और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास दादी। रूही अब सिर्फ नाहर के कमरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके दिल में भी जगह बना चुकी है। अगर आप लोग मुझे पहले बता देते, शायद मैं बात संभाल भी लेती, लेकिन अब मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। रूही को तो रोकना ही था। मैं भी तो रूही से छुटकारा पाना चाहती हूँ। आपके पापा पर कुछ गुंडों ने हमला किया है, आप जल्दी से मेन चौक के पास आ जाइए। रूही, मैंने आपको गोद लिया है। भले ही मैंने आपको जन्म न दिया, लेकिन आप मेरी ही बेटी होगी। माँ, मैं आप दोनों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन रूही को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। रूही इस घर में रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अरे उसने तुम्हें तक ठीक कर दिया और बहान बन के नाहर के पास आ गई। रूही ने पूरे परिवार को अपने बस में कर रखा है। एक नंबर की लालची लड़की है वो। मैं तो खुद नाहर को बचाना चाहती थी, लेकिन मैं तीरथ करके वापस आती तब तक रूही इस घर में कदम रख चुकी थी। और आज जब इतनी मुश्किल से वो घर से बाहर जानी थी, तो तुम पर कौन सा महानता का भूत सवार हो गया था? क्यों रोका तुमने उसे? मैंने इस गुलाब को काट दिया दादी, लेकिन फिर कुछ दिनों में इसमें नया गुलाब आ जाएगा। वो तो है, जब तक इसे जड़ से नहीं काटोगी ये गुलाब तो फिर उगेगा। वही तो दादी, रूही नाहर के दिल की जड़ तक पहुंच चुकी है। अगर आज वो चली भी जाती ना, तो भी उसे नाहर वापस बुला लेता, और वो ना भी आती ना, तो भी नाहर मुझे नहीं अपनाता।
अगर रूही को इस घर से निकालना है तो पहले नाहर के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करनी होगी। और फिर नाहर खुद उसे जड़ से निकाल के फेंक देगा। रूही नाहर हमेशा रहे साथ। इस केक की क्या जरूरत थी? बेटा तुम दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रहे हो, इसके लिए मुंह मीठा करना तो बनता है ना। करेक्ट पापा। चलो भैया भाभी फटाफट से केक काटो, मैं कैंडल जला देती हूँ। ये चाकू तो टूटा हुआ है। दीजिए, मैं दूसरा नाइफ लेके आता हूँ। रूही, क्या तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? प्लीज मुझे देख के ऑकवर्ड फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुशियां हैं तो सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ये लो केक काटो, प्लीज काटो ना। रूही, तुमने इस चाकू से अपने केक के नहीं मेरे दिल के टुकड़े किए हैं। रूही भाभी, पति के हक से ना पहला पीस ना नाहर भाई के रावण। नहीं अवनी, इस केक पर पहला हक अग्नि का है। थैंक यू अग्नि, तुमने मेरे और नाहर जी के रिश्ते को समझा, हमें अपनाया। थैंक यू सो मच। मना लो जितनी खुशी मनानी है रूही, बहुत जल्द तेरे इस रिश्ते में जहर घोल दूंगी। जूही, बट हुआ क्या है? एक तो तुम इवेंट में नहीं आई, ऊपर से अब मेरा फोन काट रही हो। मैं नहीं आई या मुझे आने नहीं दिया गया? बेवकूफ कहीं का, बाहर में जाएंगे।
इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? खैर, भाभी वाली गुड न्यूज़ तो देनी ही है, भेज देता हूँ। क्या फायदा इन फोटोज का? नहार जुजू और रूही की कोई जोड़ी नहीं है। सभी कंपटीशन जीत कर उन्हें मिल ही क्या गया? पर रूही से पूछूं तो उसने नहार जुजू के साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लिया ही क्यों? रूही, तुमने जब पहली बार इस कमरे में कदम रखा था तब ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह थी, ना इस कमरे की अलमारी में। लेकिन इस बार तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे इस कमरे को सजा सकती हो और जहां भी तुम्हें अपना सामान रखना है रख सकती हो। रूही, आज से ये कमरा तुम्हारा। सिर्फ मेरा नहीं नार जी, हमारा है। नार जी, मेरा इस कमरे में बराबर का हक है ना? तो मैं सबसे पहले यहाँ एक चीज करना चाहती हूँ। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। नार जी, मैं आपसे कुछ पूछूं? बिल्कुल। नार जी, सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपने अग्नि की जगह मुझे चुना। नार जी, मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ,
लेकिन नाहर जी, अग्नि आपका पहला प्यार थी। आपने सालों तक उसका इंतजार किया, फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? कहीं आपने मुझ पर तरस खाकर तो मुझे नहीं अपनाया है ना? नहीं रूही, ऐसा कभी सोचना भी मत। रूही, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ कैसे बदल गया। लेकिन रूही, तुम्हें जानने के बाद मुझे ये समझ आया कि मेरा और अग्नि का रिश्ता क्या है। ये समझ आया कि सिर्फ साथ रहना ही प्यार नहीं होता। रूही, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज। दादी जी, ये क्या है? रूही, तुम्हें पता तो है मैंने तुम्हें कभी भी खास पसंद नहीं किया। उसकी दो वजह है, एक तो तुम्हारा ये रंग रूप और दूसरा अग्नि। क्योंकि मैंने मन में हमेशा यही सोचा था कि अग्नि ही नाहर की पत्नी बनेगी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब जब अग्नि ने तय कर ही लिया है कि वो तुम्हारे और नाहर के बीच में नहीं रहेगी, तो भला मैं कौन होती हूँ? अब इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इस घर की बहू के रूप में अपना लूं। इसीलिए घर की शांति के लिए और तुम्हारे और नाहर की खुशहाल जिंदगी के लिए मैंने कल 8 बजे पूजा रखी है। अब तो सुबह जल्दी उठ के प्रसाद तुम्ही को बनाना है और ये साड़ी पहन के पूजा में आना है। ये लो। जी दादी जी। और हाँ सोनी, अवनी के साथ मिलकर तुम बाकी की सारी जिम्मेदारियां देख लेना। सदा सुहागन रहो और जल्द से जल्द घर से बाहर निकलो। जूही, तो नाहर जीजू के कमरे में क्या कर रही है? मतलब उनके कमरे की सफाई करने की जिम्मेदारी भी तेरी है क्या रूही? मतलब हद है इन लोगों की। तेरी मासूमियत का ना अच्छे से फायदा उठाया जा रहा है। पहले भावनाओं में फंसाकर तुझे नौकर बना के रख दिया, फिर नाहर जीजू के साथ कंपटीशन में हिस्सा भी दिलवा दिया और अब नाहर जीजू का कमरा भी सफाई करवाई जा रही है। तो चल क्या रहा है रूही? कुछ बताएगी मुझे? जूही, वो रुको रुको, मैं बता दूं क्या चल रहा है। शादी की फोटोज? हाँ, भैया भाभी अब एक साथ हैं। अब उनके बीच कभी कोई नहीं आएगा। भाभी ने बस कंपटीशन ही नहीं बल्कि भैया का दिल भी जीत लिया है। क्या? हाँ सच। अब बाकी की बातें भाभी बताएंगी, आप दोनों बहनें बातें करिए, मैं तो बस चार्जर लेने आई थी। ये लीजिए, बात करिए। रूही, जो अवनी ने कहा वो क्या सच है रूही? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना रूही? कहीं नाहर जीजू ने फिर से तुझे अपनी भोली भाली बातों में तो नहीं फंसाया ना? चुप कर जूही, तेरे जीजू का मन बहुत साफ है। अपने जीजू के बारे में ऐसा मत बोल। कोई किसी को नहीं फंसा रहा है। रूही 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 रूही, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तेरे लिए। बहुत 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 ज्यादा। तेरे चेहरे की खुशी देखकर ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। पर मुझे बता दो सही, क्या हुआ, कैसे हुआ? मुझे पूरी बात बता। नाहर जीजू ने क्या कहा तुझसे? प्रपोज किया, घुटनों पे बैठे, क्या कहा?
नहार जीजू ने तुझे नहीं प्रपोज किया ना? अरे बोरिंग हो यार तुम लोग। जूही चुप कर, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें समझने की भी होती है। पर दिल की बातें ना कह देनी चाहिए और जतानी भी चाहिए। वैसे क्या हुआ अगर जीजू ने नहीं बोला तो? तू बोल दे मेरी शेरनी। जूही ओहो रूही, तू भी ना अभी से बुढ़ी हो गई है। जी शर्मा जी, हाँ चलेगा, कल बात करता हूँ। चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चल बाय। बाय। थैंक यू मम्मी, रूही को वो सारी खुशियां देने के लिए जिसकी वो सच में हकदार है। ये ऑफिस वाले भी ना कभी भी फोन कर देते हैं। नाहर जी ने कुछ सुना तो नहीं? और जूही को बता दिया हमारे बारे में? नाइस। वो मैं चेंज कर लेता हूँ। चाहे तुम कुछ ना कहो के साथी प्यार का मुझे। नहार जी ने तुझे नहीं प्रपोज किया ना? इतने बोरिंग हो यार तुम लोग। वैसे क्या हुआ अगर जीजू ने नहीं बोला तो? तू बोल दे मेरी शेरनी। दिल की बातें ना कह देनी चाहिए और जतानी भी चाहिए। रूही मुझे तुमसे कुछ, मुझे आपसे कुछ। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है। हाँ बोलो। नहीं ना जी, पहले आप बोलिए। मैं तो बस तुम्हें ये कहना चाहता था कि कैसे कहूं, वो तुम, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपका भी ये सूट बहुत अच्छा है। ये ऑफिस वाला सूट है। तो मैं चेंज करने जाऊं या नहीं? आप चेंज कर लीजिए। हाँ, वो मैं भी वही सोच रहा था, चेंज कर लेता हूं।
इस साड़ी में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। सीरियसली नहार, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? साड़ी की तारीफ, हाउ डम। इतनी सी बात बोलने में तुम्हारा दिल ऐसे धड़क रहा है। क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे बारे में? इतना बोरिंग मत बन नहार। ऑफिस का सूट अच्छा है। तुझे कुछ नहीं आता रोही। तू क्या खाक नहार चीज से दिल की बात करेगी? जूही सही बोल रही थी, तुझसे नहीं होगा। बहुत तितलियां फड़फड़ा रही है ना इन दोनों के मन में। इन्हें तो मैं ऐसा कुछ लूंगी। क्या हुआ अग्नि? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो कॉकरोच था, उसी को मार रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया। एनीवेज, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ना जी, वो हाँ, वो एक्चुअली आशी। हाँ, आशी बीच में सोती थी ना, तो आदत हो गई थी उसकी। हाँ, तो तुम सही हो, ये सही है। गुड नाइट एंड थैंक यू। थैंक यू किस लिए? यहाँ रुकने के लिए। थैंक यू। क्यों? यहाँ रुकने के लिए। खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, गुड नाइट। गुड नाइट।
थैंक यू मम्मी। आपके आशीर्वाद से अब सब सही हो गया है। मेरे नाहर जी मुझे वापस मिल गए। सुबह के 4 बज गए, नींद तो आई नहीं। एक काम करती हूँ, फ्रेश होकर पहले पूजा के लिए प्रसाद बना देती हूँ, फिर 1-2 घंटे सो जाऊंगी। ये तो पक गया है। तो सुबह के 5 ही बजे हैं, पर पूजा तो 6 बजे से है। एक काम करती हूँ, 1 घंटे का अलार्म लगाकर हल्दी दूध पीकर सो जाती हूँ। फ्रेश उठूंगी तो पूजा में भी अच्छा लगेगा। ये बिल्ली की आवाज। शायद बाहर कोई बिल्ली भूखी है। मैं ये दूध बाहर देकर आती हूँ। ये नींद की गोलियां दिखाएंगी अपना कमाल। रूही को नींद नहीं आ रही थी ना, अब इस दूध को पी के उसे ऐसी नींद आएगी कि सीधा कल उठेगी। कभी बिल्ली की आवाज आ रही है, कभी कुत्ते की आवाज आ रही है, पर बाहर तो कोई भी नहीं है। खैर, जो भी होगा सुबह देख लूंगी। अभी मैं दूध पीकर सो जाती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था। अब जाकर सो जाती हूँ।
ये अलार्म अब 6 बजे नहीं 9 बजे बजेगा। रूही तो नींद की गोली खाकर सो गई, वो तो सुबह उठेगी नहीं। और मैं तुम्हें भी जानती हूँ नहार, तुम बिना अलार्म के नहीं उठते। तुम्हारी फीलिंग्स भले बदल गई हूँ, लेकिन तुम नहीं बदले हो नहार। वाह दादी, आपको तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना चाहिए था। क्या आवाज निकाली आपने, कुत्ता बिल्ली की। जब दुश्मन को हराना हो ना, तो अपने अंदर की सारी खूबियों को जगाना पड़ता है। अब रूही की उल्टी गिनती शुरू। अब बहुत जल्द वो घर से बाहर जाएगी। लीजिए पंडित जी, पूजा की सामग्री। जी, और फल फूल कहाँ है? अब ये रहे फूल पंडित जी, ये लीजिए फूल। यजमान, मुहूर्त का समय होने वाला है, बहू से कहिए कि प्रसाद ले आए। जी। पंडित जी, ये रहा पूजा का प्रसाद। कहाँ रखूं? हवन के पास रख दीजिए। जी। अग्नि, प्रसाद तो रूही बनाने वाली थी ना। पर आंटी जी, रूही तो मुझे सुबह से कहीं नजर ही नहीं आई। मैं जाकर देखती हूँ। आप इस कलश पे स्वास्तिक बना दीजिए। जी पंडित जी। ये रूही और नाहर कहाँ रह गए? सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। 9 बज गए? सुबह 7 बजे का अलार्म क्यों नहीं बजा? और आज घर में पूजा भी है ना, और रूही ने भी नहीं उठाया मुझे। रूही अभी तक सो रही है? रूही अभी तक सो रही है? 9 बज रहे हैं। जगा देता हूं। हाँ